जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अफसोस की बात है कि वो जो है ना वो इतने इंक्लाइंड हो गए हैं टूवर्ड्स इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, बट वो आपकी जो है ना उस पे नहीं होने चाहिए कि आप अपने जो है ना रिलीजियस उसको आप भूल जाएं। आप इंस्टेड ऑफ के आप जो मुस्लिम्स हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जिन पे जंग मुसलत कर दी गई है, ठीक है, आप उनको सपोर्ट करने की बजाय उनके हक़ में आप बिल्कुल भी बात ना करें। नरेंद्र मोदी साहब जो भी हैं वो मज़हब के एतबार से तो हिंदू हैं और उन्होंने अपने हिंदुत्व को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है और उनको उनके मज़हब के लिहाज से करना भी चाहिए कि जो कर रहे हैं। ये तो हमारे दीन इस्लाम में इसकी ममानत है कि आप इसकी तबलीग नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया की सफल फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया ने सभी इस्लामिक कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लिया है। और दोस्तों, अब तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि इस्लामिक कंट्री में भी मंदिर बनने लगे हैं। और मोदी जी जो भी इस्लामिक कंट्री में विजिट करते हैं वहाँ पर मंदिर तो बनता ही बनता है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, मोदी जी और इंडिया से तो पाकिस्तानी मौलाना बहुत जलते हैं, तो लगता है इस बात में भी बहुत जले होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। और जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई के अंदर एक मंदिर का इफ्तिताह किया और अब यूएई के अंदर आईआईटी खुलने जा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात मुस्लिम ममालिक के साथ बेहतर हो रहे हैं, बल्कि वो मुस्लिम ममालिक में धड़ाधड़ मंदिर भी खोल रहे हैं। जी, मैं बात को कंटिन्यू करूँगा। बेसिकली आपको पता है कि जो भी कंट्री है उनके अगर रिलेशनशिप्स होते हैं वो बेसिकली अपने इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स कंट्रीज़ को भी नज़र आ रहा है कि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है। ठीक है, ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट वे होता है। ठीक है, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे शो करने के लिए। ठीक है, उनकी जो वहाँ पे कम्युनिटी है उनके अंदर अपनी उसको करने के लिए। ठीक है, अब इन केस अगर आपको पता है पहले इस तरह के मंदिर और वो चीज़ें नहीं थी। ठीक है, और इन चीज़ों से जो है ना वो अपना एक तो सॉफ्ट कॉर्नर वो बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अफसोस की बात है कि वो जो है ना वो इतने इंक्लाइंड हो गए हैं टूवर्ड्स इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, बट वो आपकी जो है ना उस पे नहीं होने चाहिए कि आप अपने जो है ना रिलीजियस उसको आप भूल जाएं। आप इंस्टेड ऑफ के आप जो मुस्लिम्स हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जिन पे जंग मुसलत कर दी गई है, ठीक है, आप उनको सपोर्ट करने की बजाय उनके हक़ में आप बिल्कुल भी बात ना करें। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक आपको इंटरेस्ट हर जगह नज़र आ रहे हो तो डेट इज़ नॉट फेयर। ठीक है, अगर आपकी आप भी जो है ना एक कंट्री हैं, आपकी आवाज़ भी एक इम्पैक्ट रखती है। ठीक है, तो जहाँ भी जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ आप वहाँ पे आवाज़ उठाएं। ठीक है, आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो होने भी चाहिए। किसी को कोई वो जो है ना पाबंदी नहीं है। ठीक है, हर मुल्क चाहता है, पाकिस्तान इवन चाहता है कि उसके जो पड़ोसी ममालिक हैं इवन उनके साथ सवाए इसराइल के बाकी तमाम के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। ठीक है, इकॉनमी ग्रो करे। ठीक है, और जो है ना इन्फ्लेशन कम हो। बट ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत एक चीज़ है कि जो है ना मंदिर बनना, इन चीज़ों का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो उनका मुस्लिम कंट्रीज़ का एक झुकाव है टूवर्ड्स वेस्ट एंड टूवर्ड्स इंडिया, डेट इज़ वेरी सैड कि ये झुकाव हमारी तरफ भी हो सकता था अगर हमारी पॉलिसीज़ अच्छी होती, हमारी इंटरनल और हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ बेहतर होती। देखिए, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस्लामी ममालिक के साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं, तो ड्यू टू फॉरेन पॉलिसी, कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी फ्लेक्सिबल है। उनको पता है कि हमसायों के साथ किस तरह बनाकर चलनी और उन्हें साथ किस तरह लेकर चलना है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा कि हम लोग इतनी बदकिस्मत कौम है कि हमारे जिन ममालिक के साथ बॉर्डर लगते हैं हमारी किसी के साथ नहीं बनती। जी, आप सही कह रही हैं। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पता होता कि आपने एक मुल्क के साथ आप जिस पॉलिसी के साथ चल रहे होते हैं कुछ अर्से बाद आप वो टोटली उसको चेंज कर लेते होते हैं। ठीक है, यू टर्न आप ले लेते हैं, मतलब जो है ना आपकी उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपने किस ममालिक के साथ, किस मुल्क के साथ किस तरह चलना है। ठीक है, इंडिया ने
इतने अच्छे तरीके से तमाम इस्लामी ममालिक को अपनी तरफ कर लिया है कि पाकिस्तान देखते ही रह गया। अब आप देखें कि सऊदी अरेबिया भी इंडिया के अंदर जाके इन्वेस्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया $1 मिलियन जो है वो इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा है। IIT जो है वो UAE के अंदर बनने जा रहा है, यानी UAE के स्टूडेंट अब कहेंगे कि हम IIT से पढ़कर निकले। देखें हम देखें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतर, UAE की बात करें, तमाम इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ में कितनी सख्तियाँ कर दी। आप खुद बताएं कि हर साल कितना पाकिस्तानी बंदा जो है, लेबर तबका, पढ़ा लिखा एजुकेशन तबका जो है वो UAE जाता था। अब UAE ने हमें वीज़ाज़ देना बंद कर दिए हैं। अब चाह के भी यहाँ से पाकिस्तानी UAE नहीं जा पा रहे। सऊदी अरेबिया जाना हो हज उम्रे की गर्ज से, वहाँ पर वीज़ा नहीं मिल रहा। ईरान इराक जाते हैं ज़ियारतों की गर्ज से, तो वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। तो ये मामलात हमने अपने लिए ख़ुद ख़राब किए हैं। अगर आज इस्लामी ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ है तो इंडिया डिज़र्व करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की बनाई है। जी मैडम, आप ठीक कह रही हैं। ये जो आप बात कर रही हैं कि जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे IT की बन रही है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ना भी हो, इसके बावजूद जो है इंडिया के जो IT एक्सपर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको डोमिनेट कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी कहते हैं कि इस्लामिक कंट्री ज़्यादा इंडिया के करीब आ गए हैं क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। दोस्तों पाकिस्तान का हाल तो भिखारी जैसा है, फिर भी वो खुद की कमी नहीं देखते और दूसरे कंट्री की कमी निकालते हैं। इसलिए तो इस्लामिक कंट्री ने भी अब पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो हमारा हाल भी पाकिस्तान जैसा ही हो जाएगा। बाकी तो पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बात बताई कि अब दुनिया इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखती है और पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के साथ कौन ही डील करेगा। और दूसरी साइड इंडिया की इकोनॉमी तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसकी वजह से पूरी दुनिया आज इंडिया के साथ डील करती है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह है कि दुनिया को यह भी नहीं पता कि पाकिस्तान में असल में कौन रूल करता है, आर्मी या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। तो ऐसी कंडीशन में तो दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करने वाली। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।